नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शनिदेव हैं, इनके प्रकोप से कोई भी नहीं बच सकता है। शनिदेव का जब प्रकोप की शुरुआत होती है, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। वैसे ही कोई भी देवता ऐसा कहते हैं कि शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाया। चाहे महादेव हों, चाहे भगवान विष्णु हों, चाहे नारद जी हों, सभी के ऊपर जब शनिदेव का प्रकोप आया, तब उनको भी इन सारी समस्याओं का जो है कहते हैं कि सामना करना पड़ा। जो शनिदेव के जैसे कि शनिदेव की ढैया होती है, शनिदेव की साढ़े साती होती है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है शनिदेव की साढ़े साती जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा परोपकारी मानी जाती है, या उस समय जब शनिदेव की साढ़े साती चल रही होती है, आपके जीवन में सबसे बड़े संकट आते हैं। इसी से जुड़ी एक दंत कथा है, वह मैं आपको बताऊंगा, जो कि शनिदेव और महादेव के बीच की है। क्योंकि जो भगवान महादेव हैं, उनके ऊपर भी जब शनिदेव की साढ़े साती लगी, तब वह भी उस प्रकोप से नहीं बच पाया। क्योंकि इतनी शक्तिशाली भगवान है महादेव, लेकिन जो शनिदेव का प्रकोप था उससे वह भी नहीं बच पाए। उनको भी शनिदेव की साढ़े साती जो थी उसको झेलनी पड़ी, और 7.5 साल तक भगवान भोलेनाथ जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है कथा वो। और इतना ही नहीं है, आप शनिदेव का आप लोग जानते हैं, शनिवार के दिन व्रत भी रखते हैं कुछ लोग, पूजा होती है, दोनों टाइम दीपक जलाते हैं। बात की जाए शनिदेव के बारे में, इतना ही नहीं कहते कि जैसे कि काला बहुत ज़्यादा पसंद है। शनिदेव के जन्म के समय की बात भी है कि शनिदेव का जब जन्म हो रहा था उस समय कहते हैं कि शनिदेव काले क्यों हुए, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो भी मैं आपके दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। अभी मैं ये बताता हूँ शनिदेव का जब प्रकोप है उससे बचा कैसे जा सकता है। हो सकता है आपके जीवन में अगर कुछ ऐसी समस्याएं हों, तो हो सकता है आप उनसे बच सकते हैं, अगर मैं आपको ये बता पाऊँ तो। कथा के अनुसार माने तो जैसे कि कहते हैं कि जो शनिदेव हैं, एक बार जो है भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रहे होते हैं, और भगवान भोलेनाथ उनको मिल नहीं रहे होते हैं, और शनिदेव ढूंढते 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 काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रास्ते में जो नारद मुनि हैं, रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं और शनिदेव से पूछते हैं कि अरे आप किसको ढूंढ रहे हैं। शनिदेव बताते हैं, शनिदेव कहते हैं मैं महादेव को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन महादेव मिल नहीं रहे मुझे। तो वो जो नारद जी थे, नारद जी को तो देखो, नारद जी पूरी जो है सृष्टि का भ्रमण करते रहते हैं। अब उनको यह बात पता थी कि महादेव कहाँ मिलेंगे। अब क्या होता है कि जो नारद जी थे वो जो है चले जाते हैं महादेव के पास और जाकर बोल देते हैं कि आपको जो है ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहे हैं? शनिदेव। जब उनको यह पता चलती है शनिदेव ढूंढ रहे हैं, तब जो है महादेव कहते हैं कि मेरे को शनिदेव आखिर में क्यों ढूंढ रहे थे। एक कहते हैं जब आपके ऊपर मुसीबत आने वाली होती है तो आपके दिमाग में एक ऐसा कीड़ा पैदा होता है, या आपके दिमाग में एक ऐसा कहते हैं कि भ्रम पैदा हो जाता है। वही हुआ था महादेव के साथ। महादेव के दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि शनिदेव अगर मेरे को ढूंढ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। लेकिन क्या पता शनिदेव उनके अच्छे के लिए उनको ढूंढ रहे हो। लेकिन यह नहीं सोच पाए भगवान भोलेनाथ कि शनिदेव अगर मेरे को ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कुछ समस्या आने वाली हो, शनिदेव हमारे ऊपर कुछ समस्या देने वाले हों। इसलिए जो है वो जो है क्या करते हैं कि वहाँ अपने कैलाश पर्वत से निकल कर जो है कहीं चले जाते हैं। अब यह नहीं पता कहाँ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही नारद मुनि जो है फिर घूमते रहते हैं, और वो कहते हैं कि जो है फिर घूमते घूमते देखते हैं शनिदेव को अभी नहीं मिले, तो जो नारद जी होते हैं वो फिर दोबारा से मिलते हैं शनिदेव से जब मिलते हैं तो शनिदेव कहते हैं कि अब नारद जी क्या आपने देखा कहीं पर महादेव को। तो कहते हैं अरे अभी अभी तो मैं जो है कैलाश पर्वत से मिल के आ रहा हूँ उनसे। बोलता है ठीक है। तो शनिदेव जो है चले जाते हैं कैलाश पर्वत की ओर। अब कैलाश पर्वत पे जाकर देखते हैं महादेव वहाँ भी नहीं है, माता पार्वती बैठी हुई हैं। तो कहते हैं कि माता पार्वती से पूछते हैं शनिदेव की भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। तो माता पार्वती कहती हैं अभी वो जो है गौमुख की तरफ प्रस्थान करने के लिए गए हुए हैं, जहाँ से गंगा निकलती हैं। जब यह बताते हैं कि वहाँ पर गए हुए हैं तो शनिदेव उनके पीछे लग जाते हैं कि कहाँ गए हैं, चलो देखते हैं। क्योंकि शनिदेव को मिलना भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दिमाग में एक भ्रम हो गया था कि शनिदेव आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ समस्या हो सकती है, तभी शनिदेव मेरे पास आ रहे हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जो है इतना ज़्यादा उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है कि जब वो शनिदेव से मिलने से पहले, कहते हैं शनिदेव से मिलने से पहले भगवान भोलेनाथ गंगा का जो पानी होता है, गंगा का जो जल होता है, उसके अंदर 150 फीट अंदर चले जाते हैं और सांस बांधकर अंदर जो है बैठकर जो है आँख बंद करके जो है तपस्या में लग जाते हैं। अब ये सोचो कि जो तीनों लोकों के पालनहार त्रिपुरारी महादेव भोलेनाथ शिव शंकर, वह जो है एक शनिदेव की मतलब बात को ना सुनकर जो है, और वो जो है अचानक ऐसा इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है कुछ उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन
जब शनिदेव, उसके बाद भी शनिदेव उनको ढूंढते रहते हैं, गौमुख पहुँचते हैं, वहाँ भी नहीं मिलते भगवान भोलेनाथ। उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद जो है नहीं मिलते हैं, तो शनिदेव जो है वहाँ से चले जाते हैं और शांत हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, शनिदेव ढूंढना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या भगवान भोलेनाथ उनसे बच पाए? क्या उनकी साढ़े साथी से बच पाए? क्या उनकी ढैया से बच पाए? नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी उनका प्रकोप की शुरुआत हो रही थी, और शनिदेव उनको ढूंढ किस लिए रहे थे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, शनिदेव जो थे नहीं मिले भोलेनाथ, वो जो है वापस लौट रहे थे। रास्ते में जो है मिलते हैं नारद मुनि। नारद मुनि जो है कहते हैं, अरे मिले आपको भगवान भोलेनाथ या नहीं? तो कहते हैं नहीं, मुझे तो नहीं मिले। तो कहते हैं आप ढूंढ क्यों रहे थे? कह रहे थे अरे मैं उनको ढूंढ रहा था, कुछ उनकी समस्याएं थी, उनको जो है समाधान हो सकता था बताने के लिए, मैं इसीलिए ढूंढ रहा था उनके। तो जब नारद मुनि तो कहते हैं मैं तो उनसे मिला था लेकिन आप नहीं मिल पाए। तो नारद मुनि ही थे जो जाकर भगवान भोलेनाथ को बोला कि शनिदेव आपको ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आप उनका जो प्रकोप है आपके जीवन में पड़ने वाला हो, और इसीलिए वो आपको ढूंढ रहे हैं कि अगर आप सामने उनके पड़ जाएंगे तो पूरा प्रकोप आपके ऊपर शायद एक बार में ही पड़ जाए। तो इस कारण से भगवान भोलेनाथ के दिमाग में भ्रम पैदा हो गया था। लेकिन उसके अब बात होती है, कई साल बीत जाते हैं, 2 साल 3 साल निकलते जाते हैं। भगवान भोलेनाथ गंगा जल के अंदर ही अपने बैठे जो है साधना में लगे हुए हैं, और सांस बांध कर पानी के अंदर जो है भगवान भोलेनाथ 7.5 साल तक पूरा वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं। जब तपस्या करके भगवान भोलेनाथ 7.5 साल के बाद निकल के आते हैं, तब माता पार्वती को यह बात पता होती है लेकिन बताती नहीं है। तो जो नारद मुनि होते हैं उनको भी यह बात पता चल जाती है। तो शनिदेव के साथ वह जो है कहते हैं कि जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो है तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर 7.5 साल तक, वह वहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या पूरा करके जो है बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उसी समय शनिदेव कहते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं। महादेव उनको प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं हे शनिदेव से कहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं हे शनिदेव, मैं तो तुम्हारे प्रकोप से बच गया। तो शनिदेव कहते हैं कि मेरे प्रकोप से आप कैसे बच गए? क्योंकि मेरे प्रकोप से तो कोई भी नहीं बच सकता, और आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रकोप से बच गए, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप 7.5 साल तक पानी में सांस रोककर आंख बंद करके बैठे रहे मेरे प्रकोप से बचने के लिए, आप बच नहीं पाए। ये जो आप 7.5 साल तक सांस बांधकर आंख बंद करके पानी के अंदर पूरी सर्दी पूरी गर्मी बैठे रहे 7.5 साल, यही मेरी 7.5 का प्रकोप था आपके ऊपर। और यही बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था कि अगर आपके ऊपर कुछ भी समस्याएं आने वाली थी तो मैं इसीलिए आपको ढूंढ रहा था। अगर आप मेरे को मिल जाते तो मैं उसका समाधान आपको पहले बता देता, और आप उस समस्या से आसानी से निपट सकते थे जो समस्या आपको ऊपर आने वाले थे। लेकिन आप मेरे से ना मिलकर नारद मुनि की बात मानकर आप जो है मेरे से बचते रहे, और आखिरकार में मेरा जो प्रकोप था आपका ऊपर पूरी तरीके से लागू हो गया, या परोपकारी हो गया, उनके ऊपर प्रलोभन हो गया। तो जब भगवान भोलेनाथ को यह पता चलता है अरे मैंने तो, मेरे दिमाग में जो भ्रम था या जो है बहुत बड़ा भ्रम हो गया था कि शनिदेव अगर आ रहे हैं तो मेरे ऊपर जो है शायद बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन शनिदेव तो उनको ढूंढ इसलिए रहे थे कि हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ की मैं किसी तरीके से मदद कर सकता हूं, और उनके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। तो भगवान भोलेनाथ जो है फिर प्रणाम करके निकल जाते हैं, क्योंकि 7.5 साल बीत चुके थे, और शनिदेव का जो मुख्य प्रकोप माना जाता है वह 7.5 साल तक ही माना जाता है। इस समय अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारी ऐसे कष्ट आ सकते हैं, धन की समस्या आ सकती है जीवन में। तो काफ़ी सारे लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं मेरा उस 7.5 साल के बीच में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपका शायद जीवन व्यर्थ है, आप अपने जीवन में जीना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप उन 7.5 साल को काट लोगे तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ नया देखने को मिले। क्योंकि जिस परिस्थिति से आप निकल कर आगे बढ़ोगे, उस परिस्थिति को देखते हुए आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हो जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा आप कोई भी काम शुरू करना चाहोगे तो हर बुरे वक्त के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ शनिदेव से बिना मिले बगैर उनके दिमाग में जो भ्रम था उसको ख़त्म करने या शनिदेव से बचने के लिए जाकर जो है गंगा जल के अंदर जो है 7.5 साल तक तपस्या करी, तो वो जिस तरीके से तपस्या कर रहे थे उनको यह पता ही नहीं था कि असल में हमें करना क्या था। लेकिन नारद मुनि की बात को मानकर वो ऐसा करते हैं। तो आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है कि आप दूसरे की बात मानने वाले हैं तो उससे पहले आप खुद भी सोच लीजिएगा आप क्या करने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं शनिदेव के प्रकोप से कोई नहीं बच पाया, और शनिदेव के प्रकोप से कोई भी बच भी नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि का नियम है कर्म फलदाता शनि है।
आप जैसा कर्म करोगे उसका फल वो देंगे ज़रूर। और अगर वो ऐसा फल देंगे तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कई बार हमें अच्छा करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा होता, तो उसमें कुछ समस्याएं अड़चनें हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं शनिवार के दिन अगर आप रहते हैं या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समस्याएं हैं, तो उनको अगर आपको चाहते हो अगर कट जाए या किसी तरीके से आपके जीवन में कुछ अच्छा होने को अगर सोचते हैं, तो आपको किसी न किसी चीज़ों को जाकर या किसी के बारे में जान लेना चाहिए। अगर शनिदेव की बात की जाए तो शनिवार के दिन खास कर को आपको जैसे कि कहते हैं पीपल के वृक्ष पे अगर तेल चढ़ाएं शनिदेव को, जो है सरसों का, काली चीज़ अगर कुछ भी हो, काला कपड़ा हो सकता है, काले उड़द हो सकते हैं, काला तिल हो सकता है, वह भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ में दीपक जलाकर ओम सन सन शनश्चराय नमः, 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 ओम सन सन शनश्चराय। ये मैंने 5 बार बोला, आप इसको 101 21 बार जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप करें। और हो सकता है आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हों या कुछ चल रही हों या शनिदेव का प्रकोप थोड़ा भी आपके जीवन में प्रभावशाली होने वाला हो, तो आप उनसे बच सकते हैं। अन्यथा ये हो सकता है कि आपके जीवन में समस्याएं शुरुआत हो रही हों और आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग होता है छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, कहते हैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वह समस्याएं लंबे समय तक के लिए आपके जीवन में आ रही हों। और 7.5 साल कम नहीं होते, 2.5 साल की भी ढैया भी होती है। अगर आपके जीवन में शनिदेव का प्रकोप लग गया तो वह प्रकोप शुरुआत होती है तो धीरे धीरे चलती जाती है, फिर धीरे धीरे 2.5 साल हो जाते हैं, फिर 7.5 साल हो जाते हैं। उस तरीके से पूरे जीवन में आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको उससे बचने के लिए जो भी उपाय करना हो वो आप कीजिए, नहीं तो आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्या, क्योंकि शनिदेव के प्रकोप से कोई भी नहीं बच पाया, ना भगवान भोलेनाथ बच पाए, ना ही भगवान हरि नारायण बच पाए। तो जब देवता ही नहीं बच सकते सही जो शनिदेव का प्रकोप है उससे, फिर आप कैसे बच सकते हो। तो यह थी आज की वीडियो, शनिदेव से जुड़े हुए कुछ तथ्य और कुछ कहानियाँ तथ्य भी। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के माध्यम से शायद किसी के जीवन में कुछ नया बदलाव हो सकता है।